माता की। दोस्तों, आज हम आपके गांव आए हैं और इस गांव में हम बड़ी उम्मीदों और आशाओं के साथ आए हैं कि ये विद्वानों का गांव है, धार्मिक लोगों का गांव है, आध्यात्मिक लोगों का गांव है। और हमेशा जब जब शोषण, उत्पीड़न, पलायन की बात हुई है तो यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लिया है। जब किसानों की बात हो तो विनीत तिवारी आपको तहसीलों में दिखेंगे। जब खाद ना मिल रहा हो तो विनीत जी अपने किसान भाइयों के साथ तहसील में दिखेंगे। किसानों को अगर बिजली नहीं मिल रही है खेतों के लिए, सिंचाई के लिए, तो विनीत भाई तहसीलों में मिलेंगे। तो ऐसे युवा नेताओं का ये गांव है और इन्होंने हमें बुलाया कि अंकित जी आपको हमारे गांव में आना है, जो आप अभियान चला रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। आपको गांव गांव जाकर जो संदेश दे रहे हैं बुंदेलखंड राज्य आंदोलन का, उस आंदोलन के बारे में बताना। दोस्तों, बुंदेलखंड की हालत कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? बुंदेलखंड की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी दोस्तों आंसू बहाने लगेंगे। और हम लोगों में खो गई आत्मीयत तो उसे बचाने के लिए जमाने लगेंगे। और ये आंदोलन बुंदेलखंड राज्य बनाओ आंदोलन आज का आंदोलन नहीं है। बुंदेलखंड की मांग आज से नहीं हो रही। आप लोग हम लोगों की उम्र के हो गए तब से लोग आंदोलन कर रहे हैं। सुन रहे हैं सफेदी आगे का। और जब लोग बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के लिए सरकारों के सामने ज्ञापन लिखते थे, खून से पत्र लिखते थे, सरकारों का घेराव करते थे, चौराहों नुक्कड़ सभाएं करते थे, विधानसभाओं का घेराव करते थे, पार्लियामेंट का घेराव करते थे। और वो इसलिए करते थे कि बुंदेलखंड अगर अलग राज्य बन जाएगा तो बुंदेलखंड का विकास होगा। आप लोग सोचते नहीं हो, सोचा करो इस बात को कि आप पूरब में चले जाओ 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चले जाओ पश्चिम में, 200 किलोमीटर चले जाओ उत्तर में, 200 किलोमीटर चले जाओ दक्षिण में। एक कारखाना बताओ बुंदेलखंड में, एक ऐसा कारखाना लगाओ जहां 1000 लोग काम करते। लगा है विनीत भाई? क्यों नहीं लगा है? अभी यही झांसी से आगे ग्वालियर निकलो, हर 50 किलोमीटर पे ऐसे कारखाने लगे हैं जहां 5-5 हजार लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हम आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। भले यहाँ 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 8 शुरुआत तो 21 से होती ना। तो दोस्तों, ये लड़ाई इसीलिए लड़ी जा रही है कि हम लोगों ने कहा कि पहले बुंदेलखंड के लोगों के बीच में जाओ, पूरे बुंदेलखंड में जाना है, लोगों की राय लेना है। और लोगों की राय इसलिए लेना है कि बुंदेलखंड के लोग चाहते क्या हैं। तो हम लोगों ने जन आक्रोश यात्रा निकाली। जन आक्रोश यात्रा चित्रकूट से शुरू हुई। चित्रकूट, बांदा, पन्ना, कालिंजा, दमोह, सागर, टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी होते हुए ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन और ओरछा में समाप्त हुई। तो जब हम लोग कचहरी से गुजर रहे थे तो अधिवक्ताओं का समूह मिल रहा था, बाजारों से गुजर रहे थे तो व्यापारियों का समूह मिल रहा था, कॉलेजों से निकल रहे थे तो छात्रों का समूह मिल रहा था, खेतों से गुजर रहे थे तो किसानों का समूह मिल रहा था। और उन सबने एक ही सुर में कहा कि बुंदेलखंड का विकास तभी हो सकता है जब बुंदेलखंड राज्य बनेगा। तो हम सब लोग अब बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर गांव गांव जा रहे हैं।
2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी के मैदान में आए थे। झांसी के मैदान में क्या बोले थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जब बुंदेलखंड के नौजवान आपके यहाँ से रोजगार नहीं पाते हैं तो यहाँ से पलायन करके गुजरात, सूरत, अहमदाबाद आते हैं, वहां दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। तब हमारे गुजरात की जीडीपी बढ़ती है, ग्रोथ होता है, तब हम पूरे देश और दुनिया को गुजरात मॉडल दिखा पा रहे हैं। तो क्या बुंदेलखंड के नौजवानों को यहाँ रोजगार मिल जाए, यहाँ कारखाने बन जाए? ये नहीं हो सकता है। और उन्होंने तभी हो सकता है जब हम देश के प्रधानमंत्री बने। तो पूरे देश ने और बुंदेलखंड के लोगों ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। फिर आए 2017 में महोबा के मैदान में। महोबा के मैदान में उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम बुंदेलखंड राज्य इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि दिल्ली में तो भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में समाजवादियों अखिलेश यादव की सरकार है और मध्य प्रदेश में शिवराज मामा की सरकार है, और इन तीनों सरकारों के तालमेल नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए हम बुंदेलखंड राज्य नहीं बना पा रहे हैं। आप लोगों को आदित्यनाथ को लखनऊ के सिंहासन में बिठाओ, तो भैया उत्तर प्रदेश के और बुंदेलखंड के लोगों ने फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 19 की 19 सीटें दी थी बुंदेलखंड में। अब तो दिल्ली में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और मध्य प्रदेश में भी सरकार है। अब कहाँ दिक्कत आ रही है? इनकी मंशा ही नहीं है कि अगर बुंदेलखंड हम राज्य बना देंगे तो बुंदेलखंड का विकास हो जाएगा, बुंदेलखंड का शोषण रुक जाएगा, बुंदेलखंड का उत्पीड़न रुक जाएगा। तो अब हम लोगों की बारी है कि अब हम सब लोगों को एकजुट होना है, लामबंद होना है। गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। सब लोग राम भक्त और मंदिर मस्जिद में मस्त रहो, राशन मुफ्त का मिल रहा है। पूरे बुंदेलखंड में आप लोग बताओ, एक इन लोगों ने एम्स बनाया हो, एक अच्छा कारखाना लगाया हो, तो इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षक बोर्ड हो, पुलिस भर्ती बोर्ड हो, रेलवे भर्ती बोर्ड हो, आंगनबाड़ी भर्ती बोर्ड हो, 22 विभाग ऐसे हैं जिसमें लाखों लाख पद अधर में लटके हुए हैं। क्या इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हमें प्रधानमंत्री बनाओ, हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे? बताओ ढकालवाला में कितनी नौकरी मिल गई? 200 लड़के निकलेंगे ढकालवाला में जो ग्रेजुएशन और स्नातक किए हैं, जो बीए और बीए। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, तो कौन इसके लिए लड़ेगा? इसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। एक सामान्य परिवार में अभी किसी को अपने बेटा बेटी की शादी करनी पड़ती है, बैंक के दरवाजे देखने पड़ते हैं, रिश्तेदारों से कर्जा लेना पड़ता है, मित्रों से सहयोग लेना पड़ता है, तब वो शादी कर पाते हैं। क्या इसके लिए आजादी के दीवानों ने कुर्बानी दी थी? आप लोगों को याद है कि नहीं? जब हिंदुस्तान में आजादी के दीवाने लड़ रहे थे, क्या पुष्पेंद्र नायक हो, माता प्रसाद कुशवाहा हो, वीर सिंह बुंदेला हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, गुलाम गोस्ता हो, झलकारी बाई हो, धनानंद सोनी हो, नारायण अहरवार हो, मुकेश रेखवार हो, ये क्यों लड़ रहे थे? ये इसलिए लड़ रहे थे कि अगर हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो हम लोग आजाद भारत में खुले आसमान में सांस लेंगे। और दोस्तों, जब बुंदेलखंड के लिए जब आजाद हुआ तब देश में नई नवेली सरकार बनी और नई नवेली सरकार के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब देश आजाद हो गया तो आजाद भारत में 18 प्रांत बने, तब अपना बुंदेलखंड प्रांत था, बुंदेलखंड राज्य था। और उस समय चाचा नेहरू की